Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss very important topic, drift velocity. So students, what is drift velocity? Let us have a conductor, zoomed size of a conductor. थोड़ा मैंने इस कंडक्टिंग वायर को ना एक्सपेंड करके थोड़ा सा जूम आउट करके तब लिया है। इसके मैंने दोनों टर्मिनल्स के ऊपर क्या लगवाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया। सो वो क्रिएट करवाने के बाद क्या हुआ, इनके अंदर जो भी चार्ज कैरियर्स थे, चार्ज कैरियर्स देखो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। वो चार्ज कैरियर मान लो अगर पॉजिट्रॉन है तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव की अलोंग वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और अगर वो सारे चार्ज कैरियर नेगेटिव के अलोंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उन सबकी वेलोसिटीज v1, v2, v3, v4, v5 है ना, vn तक, उन सभी की वेलोसिटीज का एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn डिवाइडेड बाय n, दिस इज व्हाट, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो एवरेज है, एवरेज ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटीज acquired by charge carrier when the conductor is under influence of external potential external field is called drift velocity। ये डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि it is average of all final velocities acquired by charge carrier when the conductor is under influence of एक्सटर्नल फील्ड बोल लें या पोटेंशियल बोल लें, ओके, बिकॉज पोटेंशियल भी उस पॉइंट की, उस प्रॉपर्टी की, उस पॉइंट की या लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है जो फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है। सो स्टूडेंट्स, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, ये निकालने के लिए हमें देखो फाइनल वेलोसिटी, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी एज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकालेंगे। अब दो और इक्वेशन ऑफ मोशन थी बट हमने वो यूज नहीं करी। हमने ये क्यों यूज करी, बिकॉज उन दोनों में डिस्प्लेसमेंट आना था, एंड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो हम कोई फाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल नहीं सकते, लेंथ ऑफ कंडक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना। सो वो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर फाइनाइट नहीं है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो हम फिर इस इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज, इस वेलोसिटी को हम देखो, जब इनिशियली, जब मैंने इसको पोटेंशियल का सोर्स नहीं दिया, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, या फिजिक्स की लैंग्वेज में रैंडम थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। देखें, इस वेलोसिटी का भी एक फिजिकल मीनिंग क्या है, रैंडम मींस विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। थर्मल, आस पास के सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी आई है उसको बोलेंगे रैंडम थर्मल वेलोसिटी। क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर बेशक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, उस टाइम पे भी उसके फ्री चार्ज कैरियर्स क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। उसी वाइब्रेशन के कारण उस कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर वेरी करेगा, है ना। जैसे कि हमारे कोई भी गेट के हैंडल हैं, ठंड में ठंडे होने लग जाते हैं, गर्मी में गर्म होने लग जाते हैं, वो क्या है, वो टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण चेंज हुआ है, और बिकॉज वो कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स रहे होंगे, और वही चार्ज कैरियर्स वाइब्रेशन के कारण, जैसे कि एक कोई भी
कंडक्टर मान लो उसमें हीट अगर हम दें, वो हीट क्या करेगी, उनके इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करवाने लग जाएगी, वही वाइब्रेशन दूसरे एंड तक उस हीट को पहुंचा देगी। और वो हीट पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे करंट गया हो। दैट्स वाई रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो हम यहां से निकालते हैं u1 प्लस u2 प्लस un, u1 is a random thermal velocity of first particle, u2 is for second, un is for nth particle and average is being 0। जीरो क्यों होगा, इसका एवरेज जीरो इसलिए होगा क्योंकि अगर इसका एवरेज कुछ ना कुछ आ जाता तो इसका मतलब हमें ये कहना पड़ जाता कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को टेम्परेचर देते हैं, वो टेम्परेचर के कारण उसके चार्ज पार्टिकल वाइब्रेशन में आते हैं और वो वाइब्रेशन कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी देती है। और अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई मींस करंट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, बट रैंडम मोशन में होंगे। और वो रैंडम मोशन एक दूसरे की वेलोसिटीज कैंसिल आउट करेगा और उस कैंसिलेशन के कारण रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो। आफ्टर दैट दिस इज एक्सेलरेशन, and this is our relaxation time। ये चीजें हमें पढ़नी है, पहले इन तीनों चीजों को क्लियर करना है, आफ्टर दैट हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज व्हाट। देखो जैसे ही मैंने पोटेंशियल का सोर्स प्रोवाइड करवाया कंडक्टर को, तो चार्ज पार्टिकल की रैंडम वाइब्रेशन नहीं रही, अब वो वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। मींस वेलोसिटी पहले कितनी थी, जीरो थी। जीरो वेलोसिटी से कितनी बन गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब वेलोसिटी है जब वो कंडक्टर पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में होता है, और जीरो वेलोसिटी तब है जब वो कंडक्टर पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है। ये सिर्फ उसके थर्मल आसपास के टेम्परेचर के कारण आई हुई वेलोसिटी है, एंड ये वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आई हुई वेलोसिटी है। सो ये वाला वेलोसिटी किसका कारण है, करंट का कारण है। ये वाला वेलोसिटी करंट का कारण नहीं है। मींस जीरो से समथिंग वेलोसिटी पे अगर राइज हुआ है चार्ज पार्टिकल का जो रिजल्टेंट है मोशन, तो मींस एक्सेलरेशन हुआ होगा। और वो एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एंड फोर्स इज व्हाट, कौन सा फोर्स लगा इसके बीच में, इसके बीच में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आए और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में फील्ड का इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE डिवाइडेड बाय M, एंड Q कौन है, चार्ज कैरियर्स। अगर Q चार्ज कैरियर जो कि है इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, अगर चार्ज कैरियर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ध्यान रहे। रिलैक्सेशन टाइम, देखो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन बेशक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, बट यहां पे क्या है, बहुत सारा रिजिड मटेरियल भी तो भरा पड़ा रहता है ना। कंडक्टर के अंदर खाली स्पेस तो होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन बिना टकराए वाइब्रेट करेगा, तो कोलिजन होगा बिटवीन एनी टू कोलिजन का जो टाइम है वो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना। टाइम बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, इस टाइम को हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एंड बिकॉज टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन अगर मैं इन सभी टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को, और इन सभी टाइम का अगर मैं एवरेज करवा दूं तो क्या आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम ही निकल के आएगा, है ना। टॉ एक पर्टिकुलर टाइम ही निकल के आएगा, ध्यान रहे। और वो टाइम बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए एवरेज करने से कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ पे एक्सेलरेशन आई QE बाय M एंड इनिशियल वेलोसिटी आई 0। सो अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं ये सब निकालूं, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए V1 U1 प्लस A टॉ 1, V2 U2 प्लस A टॉ 2, इस टाइप से, तो उन सबका एवरेज निकालना है ना हमको, एवरेज निकालना है। मींस V1 प्लस V2 प्लस Vn, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो V1 मींस U1 प्लस A टॉ 1, U2 प्लस A टॉ 2, डैश 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 UN प्लस A टॉ n डिवाइडेड बाय n। देखें U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 इस टाइप से रीअरेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। A टॉ 1 A टॉ 2 A टॉ n इस टाइप से रीअरेंज कर सकते हैं, एंड इसका अलग से n ले जाएं, इसका अलग से, है ना।
इन दोनों का एलसीएम करें तो वही टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद u1 प्लस u2 प्लस un ये क्या था, 0। एक्सेलरेशन अगर कॉमन निकालूं तो τ1 प्लस τ2 τn डिवाइडेड बाय n, एक्सेलरेशन विल बी QE बाय m। इस टाइप से नाउ स्टूडेंट्स ये जो सारी टर्म्स हमने तीनों पढ़ी हैं इनका यूज करेंगे। Q τ बाय QE एंड इनका एवरेज टो आना था डिवाइडेड बाय m। दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड नाउ अगर हम करें 4 इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई टो बाय m, 4 पॉजिट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस ई टो बाय m। ये ऐसा ही है जैसे हमने साइन कन्वेंशन या कन्वेंशनल करंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए, है ना। वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव में आई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक रिलेशन भी दिखाऊंगा आपको कि आप कहोगे वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, बट इन दिस वीडियो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स डाउट आए हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।